फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है वो वनों से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे अथवा लाभों का वर्णन। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, जिसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं वनों से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों पर चर्चा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वन मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार से लाभकारी या उपयोगी होते हैं, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, ईंधन के लिए लकड़ी। मनुष्य अपने अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए या एनर्जी का उपयोग करता है, वो ईंधन के रूप में भी उसको प्राप्त करता है जो वनों से प्राप्त होती है। वो अपने घरेलू और औद्योगिक ईंधन के लिए लकड़ी वनों से प्राप्त करता है। वर्तमान में कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत के अतिरिक्त ईंधन के कई गैर परंपरागत जो पहले से प्रचलित नहीं थे विकल्प उपलब्ध है, तो भी लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में उभरी है। दूसरा, इमारती लकड़ी। मनुष्य अपने लिए मकान, कारखाने व अनेक प्रकार के कृषि संबंधी औजार, फर्नीचर बनाता है, जिसका उसके जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है। और यह महत्वपूर्ण जो स्थान है लकड़ी ने प्राप्त किया है, क्योंकि वो इस प्रकार की इमारतों व कारखानों के निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में लकड़ी उपलब्ध जो कि वनों से ही होती है। तो इस प्रकार से हमें वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके बाद है औद्योगिक कच्चा माल। अनेक प्रकार के उद्योग है जो अपने कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर है। जैसे कि वनों से हमें अनेक प्रकार के गोंद उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि गोंद है, रेजिन है, चिकन है, जंगली रबड़, छाल, कार्क, लाख, कत्था व तेंदु पत्ता इत्यादि। ये सभी गौण पदार्थ है जो कि हमें औद्योगिक कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों पर कागज, दिया सलाई, प्लाईवुड, लाख, खेलों व सजावट का सामान तथा रेशमी आदि अनेक प्रकार के उद्योग आधारित है, या आप कह सकते हैं निर्भर है। तो इस प्रकार से वनों से हमें अनेक प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है, जिन पर हमारे अनेक प्रकार के उद्योग निर्भर करते हैं और विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद निर्मित कर मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद है भोजन। भोजन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सभी प्रकार के पशु पक्षी भी बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते। तो मनुष्य एवं अनेक प्रकार के जीव जंतु वनों पर अपने भोजन की प्राप्ति के लिए भी निर्भर है। तो आज भी अनेक आदिम जातियां जैसे कंदमूल और फल और पशु पक्षियों की आखेट के रूप में अपने भोजन के लिए वनों पर ही आश्रित है या निर्भर है। नंबर 4, जड़ी या जड़ी बूटियां। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां या आप कह सकते हैं दवाएं जो पारंपरिक रूप में उपयोगी है या आज तक हम उनका उपयोग करते आए हैं। हमारे आयुर्वेद में भी जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है और वो सभी जड़ी बूटियां हमें वनों से ही प्राप्त होती है, जैसे दातुन, चंदन, आंवला, बेलगिरी, संजीवनी, कचनार तथा असंख्य जड़ी बूटियां साध्य या असाध्य रोगों के उपचार के लिए औषधियां जो कि हमें वनों से ही प्राप्त होती है। सौंदर्य प्रसाधन एवं सुगंध प्राप्ति के लिए कच्चा माल भी हमें वनों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की हमारी साध्य या असाध्य रोगों में उपचार में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती है। नंबर 6, कृत्रिम रेशा। आजकल वनों की लकड़ी से कृत्रिम रेशा बनाया जाता है और इस प्रकार उन कृत्रिम रेशों का उपयोग कर अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। वो सभी वनों से प्राप्त कृत्रिम रेशे पर आधारित अनेक उद्योगों का एक कच्चे माल के पूर्ण संसाधन बन के उभरा है। इस प्रकार से कृत्रिम रेशों के उद्योगों को भी स्थापित करने में वनों का महत्वपूर्ण सहयोग है। नंबर 7, आश्रय स्थल। वन असंख्य जीव जंतुओं का आश्रय स्थल होते हैं। वनों में उगी घास पशुओं के चारे के काम आती है। कई पशु पेड़ पौधों के पत्तों को खाकर गुजारा करते हैं। मनुष्य भी अपने आश्रय के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल वनों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद रोजगार। वन सभी लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर है। दूसरे जितने भी अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ है उनको संग्रहित करके और बाजार तक पहुंचाना या वनों से अनेक प्रकार के खाद्य रूप में उपयोग करने वाले सभी पदार्थों को इकट्ठा कर
बाजार में मनुष्य के उपयोग तक पहुंचाना भी एक रोजगार है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोजगार जो उत्पन्न होते हैं वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार के जो लाभ अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन वो वनों से ही हमें प्राप्त होते हैं, उनको अप्रत्यक्ष लाभ हम कह सकते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। नंबर 1, जलवायु पर प्रभाव। वन भूमिगत जल का पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण करके तापमान को मृदु बनाते हैं तथा वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ाकर वर्षा होने की दशाओं में योगदान देते हैं। इस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली वर्षा की मात्रा वनों की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। जहां पर जितने पेड़ पौधे होंगे या कह सकते हैं कि वनीय क्षेत्र होगा, वहां पर वर्षा एक संतुलित या आप कह सकते हैं अधिक मात्रा में होगी। दूसरा, मृदा अपरदन की रोकथाम। एक आवरण के रूप में वन वर्षा के आघात का प्रभाव कम करके मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा एक प्राकृतिक संपदा की प्रहरी का काम करते हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तो उसका पानी सतल भाग पर बहुत ही तेज गति से बहता है, जिससे कटाव होता है मिट्टी का। उसको रोकने के लिए भी पेड़ पौधे एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं और मृदा के अपरदन को रोकते हैं। इस प्रकार ये मृदा के अपरदन की रोकथाम में भी अपना महत्वपूर्ण उपयोग या महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं ताकि स्थल रूप पर मृदा की स्थिति बनी रहे। नंबर 3, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। भूमि पर गिरे हुए पत्ते और वनस्पति के अंश गल सड़कर मिट्टी में जीवांश ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वनस्पति के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और इसकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी की उपजाऊपन भी बढ़ता है। इस प्रकार से वनों से हमें वनस्पति के बहुत सारे अंश प्राप्त होते हैं जो गल सड़ जाते हैं जमीन में पड़े और उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नंबर 4, बाढ़ और मरुस्थलों पर नियंत्रण। वृक्ष न केवल मरुस्थलों के प्रसार पर नियंत्रण करते हैं बल्कि बाढ़ों की रोकथाम में भी मदद करते हैं। जहां जहां जंगलों की कटाई हुई है वे क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से बर्बाद हो गए हैं। इस प्रकार से वन एक महत्वपूर्ण ऐसा भी संसाधन है जो कि प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने में सहयोग करता है और या कह सकते हैं प्राकृतिक संतुलन बनाता है, क्योंकि जहां पर मरुस्थल बढ़ता है या प्रसार होता है, यदि वहां पर पेड़ों की तार बना दी जाए तो वो मरुस्थलों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है या उसको आगे बढ़ने से रोकता है। जिस प्रकार से ये मरुस्थलों को रोकते हैं उसी प्रकार बाढ़ पे भी वन अपना नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। नंबर 5, पृथ्वी की सुंदरता। वन प्रकृति अथवा पृथ्वी का श्रृंगार है। नाना प्रकार के सुंदर कीट पतंग, पक्षी, जीव जंतु ये सभी मिलकर धरा को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। नंबर 6, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। पर्यावरण को शुद्ध करने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में वनों का योगदान महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर तथा ऑक्सीजन को छोड़कर वन पृथ्वी के हरे फेफड़े ग्रीन लंग्स कहलाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य सांस लेता है उसी प्रकार पृथ्वी भी वनों के माध्यम से सांस लेती है। ये हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। प्रकार से वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के लाभ मनुष्य या प्रकृति को प्रदान करते हैं। वनों पर आधारित 2 महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं। संग्रह एवं लकड़ी काटना। लगभग पृथ्वी के लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन उगे हुए हैं, जिसमें से 47% वन संसाधन उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से वन जहां पर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का आधार बनता है तो दूसरी ओर मनुष्य को जीने का भी आधार देता है। धन्यवाद। थैंक यू।